हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो अपडेट है वो है आपका सीटेट को लेकर के। जैसा कि आप लोग को पता है कि सीटेट जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है केंद्रीय स्तर पे। जो भी लोग टीचिंग लाइन से जुड़े होंगे या फिर तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का हो या फिर नवोदय विद्यालय का हो या फिर बीपीएससी जो टीआरई है उसको लेकर के, तो उनको ये पता होगा कि सीटेट जो है एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो इसी को लेकर के जो है एक न्यूज़ आया है। इसमें दिया गया है कि नौवीं से लेकर के 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सीटीईटी पास करनी होगी। जैसा कि देखिए आप लोग को पता है कि सीटेट जो है वो आपका अब तक जो भी बहाली हुई है और जिसके लिए जो एलिजिबिलिटी बनाया गया है वो क्लास 1 से लेकर के 8 तक रही है। मतलब सीटेट में जो है 2 पेपर होता है, एक होता है 1 to 5 यानी प्राइमरी टीचर के लिए, और एक होता है पेपर 2 जो होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। लेकिन अब इसमें कहा जा रहा है कि 9 से लेकर के 12 कक्षा तक के भी शिक्षक बनने के लिए जो है वो आपको क्या है, सीटेट पास करना होगा। तो चलिए बाकी हम लोग न्यूज़ में विशेष देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस लाए गए हैं। आगे इसमें दिया है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी करेगी सीबीएसई। फिर आगे है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में अब 9वीं से लेकर 12वीं में शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। शिक्षकों को इन कक्षाओं में भी पढ़ाने के लिए सीटेट परीक्षा देनी होगी। जैसा कि देखिए इसमें बताया जा रहा है कि जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गए हैं केवीएस या फिर आपका जो नवोदय विद्यालय है एनवीएस, ये सब में भी जो है 9 से लेकर के 12 तक के क्लास के लिए टीचर बनने के लिए भी जो है वो आपको सीटेट देना होगा। फिर है आगे कि जल्द ही 9वीं से 12वीं के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जाने को गाइडलाइन जारी होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से इसको लेकर गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में यह तैयार हो रहा है। उसके बाद क्या है, एनसीटीई और सीबीएसई दोनों मिलकर इस पर काम कर रहा है। मालूम हो कि अब तक सीटेट की परीक्षा 2 स्तरों पर ली जाती है, जिसमें 1 to 5 और 6 to 8 शामिल है। जैसा कि हम आप लोग को बताएं कि सीटेट का जो है वो आपका क्या होता है, 2 पेपर होता है। पेपर 1 जो है 1 to 5 के लिए और पेपर 2 जो होता है वो 6 to 8 के लिए। लेकिन अब 9वीं से 12वीं के लिए यह परीक्षा आयोजित होगी। लेकिन अब क्या है, इसको क्लास 9 से लेकर के आपको 12 तक के लिए जो है सीटेट परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। उसके बाद है कि एनसीटीई द्वारा गाइडलाइन जारी होने के बाद इस साल या अगले साल से निश्चित ही परीक्षा इन कक्षाओं के लिए आयोजित होगी। यहाँ पे देखिए बता रहा है कि इस साल यानी आपका जो है 2025 या फिर अगले साल 2026 से जो है निश्चित रूप से इसको लागू किया जाएगा। फिर क्या है इसमें कि सीटेट 2025 में देरी क्यों? सीबीएसई से मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड की कुछ आंतरिक परीक्षाओं की वजह से परीक्षा में देरी हुई है। शेड्यूल का काम चल रहा है। यदि एनसीटीई का गाइडलाइन प्राप्त हो गया हो तो 4 स्तरों पर परीक्षा इस साल भी आयोजित होगी। लेकिन अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि परीक्षा जो है 4 स्तरों पर जो है आयोजित किया जाएगा। उसके बाद फिर आगे है कि यहाँ पे देखिए वर्तमान में 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर की ज़रूरत है। यानी जो है आपका +2 के टीचर बनने के लिए जो है बीएड और प्लस जो है आपका वो पीजी होना चाहिए। इतना जो है अब तक एलिजिबिलिटी चल रही थी। लेकिन अब आगे है कि अभी 9वीं से 12वीं के शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर की ज़रूरत होती है। हालांकि कुछ स्कूलों में इसके साथ ही सीटेट 6 to 8 उत्तीर्ण होना भी वांछनीय योग्यता है। एक जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका। मालूम हो कि सीबीएसई स्कूलों में कुल शिक्षकों में से एक निश्चित प्रतिशत शिक्षकों को सीटेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। स्कूल में 10 शिक्षक का सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। यदि स्कूल में 20 शिक्षक की ज़रूरत है तो 10 शिक्षक सीटेट क्वालिफाइड आने के बाद बाकियों से केवल बीएड और स्नातकोत्तर की योग्यता मांगी जाती है। उसके बाद फिर आगे क्या है, बाल वाटिका के लिए भी होगी परीक्षा। अब क्या है इसमें कि सीटेट 4 स्तरों पर लिए जाने की तैयारी है, जिसमें बाल वाटिका के लिए भी शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा में समय की मांग के अनुसार गुणवत्ता सुधार के लिए ध्यान से इसकी तैयारी हो रही है। फिर उसके बाद क्या है कि क्या है सीटीईटी, किस स्कूल में बनते हैं शिक्षक। ये तो देखिए आप लोग को पता है कि सीटेट जो है वो आपका जो है केंद्रीय स्तर पे लिया जाता है, केंद्रीय या फिर राष्ट्रीय स्तर पे कह सकते हैं। इसमें है कि सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा एक जो है राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है
और यह जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य यह तय करना होता है कि कोई व्यक्ति स्कूल में शिक्षक बनने के योग्य है या नहीं। एलिजिबिलिटी टेस्ट का चूँकि मतलब वही होता है। जो अभ्यर्थी डीएलएड या फिर बीएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कर चुके हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। सीटेट पास करने के बाद अभ्यर्थी केंद्र सरकार के अधीन स्कूल जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और बहुत से निजी स्कूलों में भी शिक्षक पद के लिए योग्य माने जाते हैं। मतलब जो ट्रेनिंग किए हुए हैं और प्लस जो एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास किए हुए हैं वो टीचिंग लाइन के लिए जो है वो एलिजिबल हैं, चाहे वो आपका केंद्रीय विद्यालय हो, एनबीएस हो या फिर जो बीपीएससी टीचर जो है उसके लिए भी। तो ये जो है एक नया ला रहा है। पहले तो सीटेट का चूँकि पेपर 2 ही होता था, लेकिन अब इसको जो है 4 स्तर पे करने की तैयारी चल रही है। तो बाकी देखते हैं कि कब तक ये लागू होता है, या फिर हमको लगता है कि इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे अभी 2 पेपर हैं और 2 पेपर और हो जाएगा। जैसे पेपर 3 अगर इसमें लाया जाए, 4 स्तर पे चूँकि करने की बात कही जा रही है, तो पेपर 3 जो है वो आपका 9 से लेकर के 10 तक हो जाएगा, और पेपर 4 जो हो जाएगा वो आपका 11-12 के लिए हो जाएगा। ये जो है केंद्रीय स्तर पे जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। बाकी देखते हैं इसमें और क्या अपडेट आता है। तो फिलहाल तो इतना ही था। इसके अलावा जो है एक स्टेट को लेकर के एक अपडेट है जो कि आपका इसमें दिया गया है। जैसा कि आप लोग को पता है कि स्टेट का जो है फॉर्म फिलअप की जो प्रक्रिया है वो आपका 11 से 19 सितंबर तक जो है निर्धारित किया गया था, लेकिन जो है उसका लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। मतलब अभ्यर्थी जो है उसमें आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका कारण जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो ये बताया गया है कि तकनीकी कारणों से स्थगित हुआ स्टेट का ऑनलाइन आवेदन। यहाँ पे जो है टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे हैं कि लिंक एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। फिर इसमें देखिए दिया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को तकनीकी कारणों से फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। समिति की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार स्टेट 2025 के ऑनलाइन आवेदन की तिथि पहले 11 से 19 सितंबर तक निर्धारित की गई थी। यहाँ पे जो है पहले जैसा कि मैं आपको बताई कि 11 से 19 जो है वो आपको फॉर्म भराने का डेट दिया गया था, लेकिन अब इसको जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो इसको है वो स्थगित कर दिया है फिलहाल के लिए। आगे फिर इसमें दिया गया है कि लेकिन तकनीकी कारणों से इसे तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। समिति ने अभ्यर्थियों और सभी संबंधितों को सूचित किया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित नई सूचना जल्द ही जारी की जाएगी। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि 11 से 19 जो डेट जारी किया गया था उसमें जो है आपका आवेदन नहीं भराएगा, और इसके लिए जो है नई तिथि जो जारी की जाएगी उसके लिए आपको सूचित किया जाएगा नोटिस के माध्यम से। फिर क्या है, परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि अभ्यर्थियों को किसी भी अफवाह या भ्रामक जानकारी पर ध्यान नहीं देना चाहिए और केवल समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए। यहाँ पे जो है ये बात क्लियर हो गया कि जो जैसे एक न्यूज़ ये भी चल रहा था कुछ दिन पहले, खासतौर पे 11 तारीख को, कि उसमें ये बताया जा रहा था कि लाइब्रेरियन का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो स्टेट में ऐड नहीं किया गया है, इस कारण से जो है उसका लिंक वो एक्टिवेट नहीं दिखा रहा। लेकिन अब तो चूँकि ये क्लियर हो गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि यहाँ पे रीज़न एक ही है कि यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें बताया जा रहा है, जिसके कारण जो है अभी फ़िलहाल के लिए उसको स्थगित कर दिया गया है और बाकी एक नया डेट निर्धारित किया जाएगा, नई तिथि निर्धारित की जाएगी स्टेट 2025 के आवेदन के लिए। तो जो लोग भी स्टेट 2025 इस बार देने वाले हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जो है मतलब साइट के माध्यम से, जो स्टेट का साइट जो है आधिकारिक साइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जो है वो बीच बीच में अपडेट लेते रहेंगे। बाकी अगर नई कोई और भी जानकारी आती है तो मैं आप लोग को अपडेट करूँगी। ये एक वही चीज़ है, मतलब जैसा कि मैं आपको बताई, इसमें भी जो है एक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से एक बताया गया है। इसमें भी आपको वही शो हो रहा है कि 11 से जो निर्धारित की गई थी वो क्या है, तकनीकी कारणवश तत्काल स्थगित किया जाता है, और बाकी जो है अगले आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो शीघ्र ही दी जाएगी, और वो जो है आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही अपडेट था। आज के वीडियो में मैं आप लोग से सीटेट जो कि केंद्रीय टीचर पात्रता परीक्षा है, और एक जो है एस्टेट, इस पर मैंने बात की है।
सीटेट में नया बदलाव ये देखने को मिल रहा है अब तक में कि पहले जो परीक्षा एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होती थी वो 1 से लेकर के 8 क्लास तक होती थी, लेकिन अब इसको चूँकि जो क्या है 9 से लेकर के 12th क्लास तक जो है इसको किया जा रहा है। इसमें एक जो है ये चेंजेस लाया जा रहा है। उसके बाद फिर मैंने एस्टेट को लेकर के बात कही, तो जैसा कि पता है कि एस्टेट का जो फॉर्म है वो आपको 11 से फिल होने वाला था, लेकिन उसको जो है स्थगित कर दिया गया है फ़िलहाल के लिए। बाकी अगर कोई नया डेट उसके लिए निर्धारित किया जाएगा फॉर्म भरने के लिए, तो फिर मैं आप लोग को अपडेट करूँगी। बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, और अगर कोई आप लोग के पास डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।